राधा स्वामी जी, साध संगत जी, अमृत वेला, जिसे हम प्रभु की भक्ति का स्वर्णिम समय कहते हैं, वो केवल घड़ी का एक पहर नहीं है, बल्कि रूहानियत का वो द्वार है जहां रूह का मिलाप सीधे उस परमपिता परमात्मा से होता है। यह वह समय है जब पूरी कायनात खामोश होती है और केवल मालिक की धुन गूंज रही होती है। और जो खुशनसीब उस वक्त जागकर उस मालिक की याद में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे गए। हर सबसे पहला बड़ा फायदा यह है कि अमृत वेला में उठने वाले व्यक्ति के भीतर का चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, क्योंकि उस समय माया का प्रभाव क्षीण होता है और एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर होती है, जिससे की गई इबादत सीधे रूह की गहराइयों तक उतरती है और मानसिक तनाव जड़ से खत्म होने लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इस समय उठने वाले के शरीर में अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है, जो न केवल उसे दिन भर तरोताजा रखती है, बल्कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि को इतना प्रखर कर देती है कि वह सांसारिक समस्याओं को चुटकियों में हल कर लेता है। तीसरा गहरा रहस्य यह है कि अमृत वेला में अनहद नाद या शब्द की गूंज बहुत स्पष्ट सुनाई देती है, जिससे रूह को वह रूहानी खुराक मिलती है जिसे पाकर इंसान विषय विकारों की गंदी नाली से निकलकर नाम के अमृत सरोवर में गोते लगाने लगता है और उसका डर, लालच और अहंकार धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। चौथा फायदा यह है कि जो जीव इस समय उठकर सुमिरन करता है, उस पर सतगुरु की विशेष दया मेहर बरसती है, क्योंकि उस वक्त दुनिया सो रही होती है और केवल वह विरला भक्त जाग रहा होता है जो मालिक को पुकारता है। तब मालिक स्वयं उसकी बाहें थामने के लिए नीचे आता है और उसके प्रारब्ध के कर्मों को काट देता है। पांचवा और सबसे गुप्त फायदा यह है कि अमृत वेला का अभ्यासी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि रोज उस समय रूहानी उड़ान भरने से उसे इस तन से परे की दुनिया का अनुभव होने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि यह शरीर सिर्फ एक सराय है और असली घर तो कहीं और है। एक बार की साखी है कि एक प्रेमी ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, मैं सारा दिन नाम जपता हूं पर वो रस नहीं आता जो आप बताते हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि बच्चा, खेती तो तू अच्छी कर रहा है, पर तूने बीज उस समय बोया जब जमीन तप रही थी। अगर तू अमृत वेला की ओस में बीज बोता तो वह न केवल जल्दी उगता बल्कि उसका फल भी सबसे मीठा होता, क्योंकि अमृत वेला उस समय है जब कुदरत खुद रूहानी रोटियां बांट रही होती है और जो उस समय सोता रहता है वह अपनी झोली खाली ही रखता है। इस मार्ग पर चलने वाले को यह समझना चाहिए कि नींद तो जानवरों का भी स्वभाव है, पर इंसान वही है जो अपनी नींद को जीतकर उस नूरानी मंजर को देख सके जो सिर्फ जागने वालों की किस्मत में लिखा है। इसलिए जो जीव इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर और रूहानी चमक दिखाई देने लगती है जो उसे भीड़ से अलग कर देती है और वह जीते जी इस संसार में रहकर भी उस सचखंड के सुखों का आनंद लेने लगता है। साध संगत जी, अमृत वेला की महिमा को समझने के लिए आज हम एक ऐसी रूहानी साखी का जिक्र करेंगे जो आपके हृदय के कपाट खोल देगी और आपको यह एहसास कराएगी कि जिसे हम मामूली नींद समझकर गंवा देते हैं, असल में वो कितनी बड़ी दौलत का नुकसान है। यह साखी है एक ऐसे जिज्ञासु प्रेमी की जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बड़ा कारोबार था, ऊंचा रुतबा था, लेकिन उसके मन के भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे रात भर सोने नहीं देती थी। वह दान पुण्य भी करता, सत्संग भी सुनता, लेकिन उसे वह ठंडक महसूस नहीं होती थी जिसे पाकर रूह शांत हो जाती है। एक दिन वो व्याकुल होकर एक पूर्ण संत की शरण में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज, मैं सब कुछ करते हुए भी खाली क्यों हूं। संत ने उसकी आंखों में झांका और बड़े धीरज से कहा, बच्चा, तू उस मेहमान का इंतजार तो कर रहा है जिसने तुझे निहाल करना है, लेकिन तूने उसके आने का समय गलत चुन लिया है। तू दोपहर की चिलचिलाती धूप में दरवाजा खोलकर बैठा है, जबकि वो शहंशाह तो सुबह की उस पहली किरण के साथ आता है जिसे अमृत वेला कहते हैं। प्रेमी चकित रह गया और पूछने लगा कि क्या केवल समय बदलने से मेरी किस्मत बदल जाएगी।
तब संत ने उसे एक ऐसी युक्ति बताई जिसने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि उसे वह राज बता दिया जो आज भी कई लोग नहीं जानते। साध संगत जी, जब उस प्रेमी ने संत के चरणों में माथा टेक कर विनती की कि महाराज मुझे वह गुप्त युक्ति समझाएं, तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अमृत वेला का समय वो खड़ी है जब कुदरत के खजाने खुले होते हैं और मालिक स्वयं अपनी रहमत की बारिश कर रहा होता है। लेकिन जो जीव उस समय आलस की चादर तान कर सोता रहता है, उसकी झोली खाली ही रह जाती है। संत ने उसे समझाया कि कल से तू ठीक 3:15 बजे उठकर स्नान कर और अपने मन के द्वार को खोलकर केवल उस मालिक के नाम का सुमीरन करना। चाहे मन कितना ही शोर मचाए या नींद तुझे अपनी आगोश में खींचने की कोशिश करे, तू बस डटा रहना और देखना कि कैसे तेरे भीतर का अंधकार दूर होता है। प्रेमी ने गुरु का हुक्म मानकर अगले दिन से प्रयास शुरू किया, लेकिन पहले दिन उसका मन उसे डराने लगा और शरीर ने विद्रोह कर दिया। उसे लगा कि नींद पूरी न होने से वह बीमार पड़ जाएगा या दिन का कारोबार प्रभावित होगा। पर जैसे ही उसने अपने सतगुरु का ध्यान धरकर सुमिरन की पहली माला शुरू की, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई जो उसके पैरों के तलवों से शुरू होकर मस्तक तक जाने लगी। यह कोई साधारण कंपन नहीं था, बल्कि यह उस सोई हुई रूह की पुकार थी जो सालों से इस शांति के लिए तरस रही थी। जैसे जैसे वो नाम जपता गया, कमरे की खामोशी एक मधुर संगीत में बदलने लगी और उसे अपने भीतर एक ऐसी खुशबू महसूस होने लगी जो इस दुनिया के किसी इत्र या फूल में नहीं थी। उसने महसूस किया कि अमृत वेला में किया गया 1 मिनट का सुमिरन दिन के घंटों की इबादत से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस समय रूहानी तार सीधे मालिक के दरबार से जुड़ जाते हैं और संसार का शोर उसे छू भी नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि उस बेतांतहा खुशी के थे जो उसे पहली बार उस अमृत को चखने से मिली थी जिसका जिक्र संतों ने अपनी वाणियों में किया है। और उसे समझ आने लगा कि वह अब तक कूड़े करकट को दौलत समझ रहा था, जबकि असली हीरा तो इन शांत लम्हों में छिपा बैठा था। साध संगत जी, जैसे जैसे उस प्रेमी का अमृत वेला का अभ्यास गहरा होता गया, उसके जीवन में ऐसे अलौकिक चमत्कार होने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वो सुबह केवल नींद से नहीं जागता था, बल्कि उसकी रूह उस अज्ञानता की नींद से जाग चुकी थी जिसमें वो बरसों से सोया हुआ था। उसने देखा कि जो काम पहले उसे पहाड़ जैसे भारी लगते थे और जिन समस्याओं के कारण वो सारा दिन तनाव में रहता था, अब वे उसे बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगी थी, क्योंकि अमृत वेला के उस शांत पहर में उसे अपने भीतर से ऐसी स्पष्टता और प्रेरणा मिलने लगी थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में सही रास्ता बता रही हो। सबसे बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में आया। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था और क्रोध में आकर अपने नौकरों या परिवार पर चिल्लाता था, अब उसके भीतर सहनशीलता का एक अगाध सागर उमड़ने लगा था और उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर और सुकून रहने लगा कि जो कोई भी उसके संपर्क में आता वो उसकी शख्सियत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। एक दिन जब वो अपने दफ्तर में बैठा था तो उसके व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ जो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन उस प्रेमी के मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। उसने महसूस किया कि अमृत वेला के सुमिरन ने उसके भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जिसे दुनिया का कोई भी दुख या नुकसान ढहा नहीं सकता। उसके मित्रों और संबंधियों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए कि यह वही व्यक्ति है जो पहले पाई पाई के नुकसान पर रातों की नींद खराब कर लेता था, पर आज इसके पास ऐसी कौन सी दौलत आ गई है जो इसे विचलित होने ही नहीं दे रही। तब उस प्रेमी ने उन्हें समझाया कि भाई, मैंने उस मालिक के नाम की कमाई अमृत वेला में शुरू कर दी है, और जो व्यक्ति उस रूहानी बैंक में अपना खाता खोल लेता है उसे दुनिया की तंगहाली कभी डरा नहीं सकती, क्योंकि सद्गुरु खुद उसके अंग संग होकर उसके बोझ को अपने ऊपर उठा लेते हैं। उसे अब सा दिखने लगा था कि अमृत वेला में किया गया भजन बंदगी का अभ्यास केवल परलोक सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि इस लोक में भी
राजाओं जैसी बेफिक्री से जीने का एकमात्र जरिया है। और जैसे जैसे वो नाम की मिठास में डूबता गया, उसे लगने लगा कि उसका शरीर अब मिट्टी का नहीं बल्कि प्रकाश का बना हुआ है, जो हर पल उस परमात्मा की रजा में झूम रहा है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, वक्त बीतता गया और उस प्रेमी की रूहानी अवस्था इतनी ऊंची हो गई कि अब वो केवल शरीर से नहीं बल्कि रूह से उस मालिक की हुजूरी का अनुभव करने लगा था। लेकिन जैसा कि संतों का वचन है कि भक्ति के मार्ग पर परीक्षा की घड़ियां भी आती है ताकि जीव की कमाई को और पक्का किया जा सके। एक रात जब वो प्रेमी अपने कारोबार के सिलसिले में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने उसे घेर लिया। वे लोग हथियारबंद थे और उनकी आंखों में खूंखार इरादे साफ झलक रहे थे। किसी भी साधारण मनुष्य के लिए वो पल मौत के साक्षात दर्शन जैसा था और डर के मारे किसी की भी खिंगी बंध जाती। मगर उस प्रेमी के भीतर तो अमृत वेला की वह फौलादी शक्ति काम कर रही थी जिसने उसे निडर बना दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस दिव्य प्रकाश का ध्यान किया जो वह रोज सुबह 3:15 बजे अपने भीतर देखता था। जैसे ही उसने अपने सतगुरु को याद किया, उसे अपने चारों ओर एक ऐसी रूहानी ओट महसूस हुई जैसे कोई बिजली का घेरा उसे सुरक्षा दे रहा हो। डाकू जैसे ही उसके करीब आए, वे अचानक जड़वत होकर खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हाथ किसी ने पत्थर के कर दिए हों और वे चाहकर भी वार नहीं कर पा रहे थे। उन डाकुओं के सरदार ने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं है, बल्कि उसके मस्तक से एक ऐसा तेज निकल रहा है जिसने उन सब की आंखों को चौंधिया दिया है। वह सरदार कांपते हुए उसके पैरों में गिर तदा और पूछने लगा कि ये नेक इंसान, तू कोई जादूगर है या कोई देवता? हम सैकड़ों को लूट चुके हैं, पर आज तेरी शख्सियत के सामने हमारे हाथ कांप रहे हैं। उस प्रेमी ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और कहा कि भाई, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं तो बस उस शहंशाह का गुलाम हूं जो अमृत वेला में जागने वालों की रखवाली खुद करता है। तुम मुझे क्या मारोगे? मेरी जान तो उस मालिक के नाम में अटकी है जिसे तुम छू भी नहीं सकते। उस एक पल की रूहानी चमक ने उन डाकुओं का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने हमेशा के लिए बुराई का रास्ता छोड़ दिया। यह अमृत वेला की कमाई का वो गुप्त लाभ है कि जब काल और माया के कारिंदे आपको नुकसान पहुंचाने आते हैं तो आपके भीतर का सुमीरन एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे दुनिया का कोई हथियार नहीं भेद सकता। प्रेमी को अब समझ आ गया था कि गुरु ने उसे अमृत वेला में क्यों बिठाया था, क्योंकि वो समय केवल नाम जपने का नहीं बल्कि अपने भीतर उस रूहानी सेना को तैयार करने का है जो विपदा के समय आपकी रक्षा के लिए बिना बुलाए हाजिर हो जाती है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और उस प्रेमी की लगन अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां संसार का कोई भी आकर्षण उसे डिगा नहीं सकता था। अब उसके लिए अमृत वेला केवल एक नियम नहीं, हर बल्कि साक्षात मालिक से मिलने की एक तड़प बन गई थी। एक सुबह जब वो गहरे ध्यान में बैठा था और बाहर अभी पंछियों ने चहचहाना भी शुरू नहीं किया था, अचानक उसके भीतर का अंधकार एक प्रचंड और शीतल प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। लेकिन उस प्रकाश में तपिश नहीं बल्कि रूह को तृप्त कर देने वाली ठंडक थी। उसी क्षण उसके कानों में वह अनहद शब्द या आकाशवाणी गूंजने लगी जिसके बारे में उसने सत्संगों में सुना था। वह ऐसी मधुर धुन थी जिसके सामने दुनिया के तमाम संगीत बेअसर और फीके थे। उस दिव्य संगीत की गूंज ने उसके रोम रोम को झंकृत कर दिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह इस मिट्टी के पिंजरे को छोड़कर ऊपर की ओर खींचती जा रही है। उस घड़ी उसे समझ आया कि जिसे लोग मरना कहते हैं, हर वह तो असल में असली जीवन की शुरुआत है। उसने देखा कि वो प्रकाश और वह धुन कहीं बाहर से नहीं आ रही थी बल्कि उसके अपने ही भीतर से फूट रही थी। और उस पल उसे उस परम सत्य का बोध हुआ कि परमात्मा कहीं 7 आसमानों के पार नहीं बल्कि इसी मनुष्य चोले के भीतर विराजमान है। उसकी रूह उस शब्द की धारा में ऐसी घुली कि उसे अपना होने का एहसास भी खत्म हो गया। ना कोई मैं रहा, ना कोई तू, बस एक अनंत प्रेम का सागर रह गया। जब उसकी आंखें खुली
तो बाहर सूरज निकल चुका था, पर उसके लिए अब कभी अंधेरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने उस सूरज को पा लिया था जो कभी अस्त नहीं होता। उसने दौड़कर अपने सतगुरु के चरणों में शीश नवाया और गुरु ने उसे गले लगाकर कहा, बच्चा, आज तूने वो 5वां और सबसे बड़ा फायदा पा लिया है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। तूने जीते जी मरना सीख लिया और उस अमृत को पा लिया जिसे पीकर रूह अमर हो जाती है। प्रेमी अब जान चुका था कि अमृत वेला में उठने का असली फल केवल दुनिया की खुशियां या मुसीबत से बचाव नहीं है, बल्कि उस मालिक के साथ एकमिक हो जाना है। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जीव अपने आलस को त्याग कर उस पाक घड़ी में मालिक के दरबार में हाजिरी लगाता है, मालिक उसे केवल संसार का राजा ही नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने रूहानी खजाने का वारिस बनाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद कर देता है। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और उस प्रेमी की लगन अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां संसार का कोई भी आकर्षण उसे डिगा नहीं सकता था। अब उसके लिए अमृत वेला केवल एक नियम नहीं, बल्कि साक्षात मालिक से मिलने की एक तड़प बन गई थी। एक सुबह जब वो गहरे ध्यान में बैठा था और बाहर अभी पंछियों ने चहचहाना भी शुरू नहीं किया था, अचानक उसके भीतर का अंधकार एक प्रचंड और शीतल प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। लेकिन उस प्रकाश में तपिश नहीं, बल्कि रूह को तृप्त कर देने वाली ठंडक थी। उसी क्षण उसके कानों में वह अनहद शब्द या आकाशवाणी गूंजने लगी, जिसके बारे में उसने सत्संगों में सुना था। वह ऐसी मधुर धुन थी जिसके सामने दुनिया के तमाम संगीत बेअसर और फीके थे। उस दिव्य संगीत की गूंज ने उसके रोम रोम को झंकृत कर दिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह इस मिट्टी के पिंजरे को छोड़कर ऊपर की ओर खींचती जा रही है। उस घड़ी उसे समझ आया कि जिसे लोग मरना कहते हैं वो तो असल में असली जीवन की शुरुआत है। उसने देखा कि वो प्रकाश और वो धुन कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके अपने ही भीतर से फूट रही थी। और उस पल उसे उस परम सत्य का बोध हुआ कि परमात्मा कहीं 7 आसमानों के पार नहीं, हर बल्कि इसी मनुष्य चोले के भीतर विराजमान है। उसकी रूह उस शब्द की धारा में ऐसी घुली कि उसे अपना होने का एहसास भी खत्म हो गया। ना कोई मैं रहा, ना कोई तू, बस एक अनंत प्रेम का सागर रह गया। जब उसकी आंखें खुली तो बाहर सूरज निकल चुका था, पर उसके लिए अब कभी अंधेरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने उस सूरज को पा लिया था जो कभी अस्त नहीं होता। उसने दौड़कर अपने सतगुरु के चरणों में शीश नवाया और गुरु ने उसे गले लगाकर कहा, बच्चा, आज तूने वह 5वां और सबसे बड़ा फायदा पा लिया है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। तूने जीते जी मरना सीख लिया और उस अमृत को पा लिया जिसे पीकर रूह अमर हो जाती है। प्रेमी अब जान चुका था कि अमृत वेला में उठने का असली फल केवल दुनिया की खुशियां या मुसीबत से बचाव नहीं है, बल्कि उस मालिक के साथ एकमिक हो जाना है। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जीव अपने आलस को त्याग कर उस पाक घड़ी में मालिक के दरबार में हाजिरी लगाता है, मालिक उसे केवल संसार का राजा ही नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने रूहानी खजाने का वारिस बनाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद कर देता है। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। अमृत वेला की इस अनमोल साखी और रूहानी रहस्यों को श्रवण करने के बाद आज हमारे हृदय में उस मालिक के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल मनुष्य जन्म और नाम की दात बख्शी है। जिस प्रकार उस प्रेमी ने अपने जीवन को अमृत वेला के सुमरन से रोशन किया, वैसे ही हम भी संकल्प करें कि हम अपनी नींद और आलस को त्याग कर उस मालिक की हजूरी में बैठेंगे और अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरेंगे। अगर आपको आज का ये सत्संग और अमृत वेला की महिमा पर आधारित ये साखी रूह को सुकून देने वाली और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस प्रेम के संदेश को अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने मित्रों, परिवार और अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी और की सोई हुई रूह भी जाग सके और वो भी
इस मार्ग पर चलने का हौसला पा सके। इस रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास इस मालिक की महिमा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सहायक बन सकता है। अंत में अपनी हाजिरी उस मालिक के चरणों में स्वीकार कराने के लिए और अपनी रूहानी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें, ताकि हम सब एक साथ उस कुल मालिक का शुक्राना कर सकें। मालिक आप पर अपनी दया मेहर बनाए रखे और हमें अमृत वेला में उठने का बल और बुद्धि प्रदान करे। राधा स्वामी जी।